अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तानी अमेरिकन व्लॉग के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान कमरान बदर चौधरी। के आम हालात में कुछ ऐसा यूँ होता है कि हम कोई काम शुरू करने लगते हैं, लेकिन लोगों की बातों में आके काम करने से पहले हार मान लेते हैं, क्योंकि लोग हमें इस तरह से ताने मारते हैं, इस तरह से बातें सुनाते हैं कि हम उनकी बातें सुन कर हमारे कान भर जाते हैं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। और लेकिन हमें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। आज की मेरी वीडियो का मकसद यही है कि जो भी मेरे भाई हजरात लोगों की बातों में आके डिमोटिवेट हो जाते हैं बगैर वजह जाने, उनके लिए ये वीडियो है। अगर वो इस वीडियो को पूरा वॉच करें तो मैं ये दावे के साथ बात कह सकता हूँ कि उन्हें ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा होगा और वो डिमोटिवेट होने की बजाय किसी भी काम में करने से पहले उसकी तहकीक करेंगे और एक प्रॉपर मोटिवेशनल तरीके से उसे सर अंजाम देंगे। आपको बेहतर व्यूज़ में समझाने के लिए मैंने इस एग्जाम्पल का सहारा लिया है। दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक चिड़ियाघर में पिंजरे के अंदर 7 बंदर कैद थे। उन तमाम बंदरों के जाले के ऊपर छत डालकर उसे कवर करके बंद कर दिया गया और छत के एक कोने में केलों का एक गुच्छा लटका दिया गया और एक सीढ़ी दीवार के साथ इस तरह से फिट की गई कि उस सीढ़ी पे चढ़कर कोई भी बंदर आसानी के साथ केले तोड़ सकता था। जब केले पिंजरे के अंदर डाले गए तो एक बंदर ने सीढ़ी पर चढ़कर केले तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नतीजे में उसके ऊपर ठंडा यख पानी डाला गया। न सिर्फ उस अकेले बंदर पर बल्कि उसके तमाम बाकी 6 साथियों पर भी ठंडा पानी फेंका गया और ठंडा पानी डालने की वजह से वो बंदर हैरानी के आलम में बगैर केले तोड़े सीढ़ी से नीचे उतर आया। दोबारा उस बंदर ने फिर केले तोड़ने की कोशिश की तो उसके नतीजे में फिर पहले अमल उस पर दोहराया गया, उस पे और उसके साथियों पर ठंडा पानी फेंका गया। अगले रोज उस बंदर की बजाय दूसरे बंदर ने भी यही कोशिश की कि क्यों ना केले तोड़कर उनसे मजा लिया जाए। वो केले तोड़ने सीढ़ी पर चढ़ा, लेकिन क्या था, जैसे ही वो सीढ़ी पर चढ़ा तो उसके ऊपर ठंडा पानी फेंक दिया गया और उसके साथियों पर भी ठीक उसी तरह ठंडा पानी डाला गया। और अब शदीद ठंड की वजह से वो तमाम बंदर कांप रहे थे। उन्हें मालूम हो चुका था कि जिस तरह हमारे बाकी 2 साथियों पर पानी फेंका गया है, तो अगर हमने ये अमल किया तो हमारे ऊपर भी पानी फेंका जाएगा। तो वो सब बंदर चनाचा ठंड से बचने के लिए उनने केले ना तोड़ने की ठान ली और वो पिंजरे में चुपचाप बैठे रहे। उनमें से जो बंदर भी केला तोड़ने की कोशिश करता, उनने ये मंसूबा बना लिया था कि वो उन बाकी तमाम 6 बंदर उस बंदर को पीटेंगे। चनाचा एक रोज़ एक बंदर ने केले तोड़ने की फिर कोशिश की। बाकी 6 बंदरों ने मिलकर उसे पीटा और इस कदर पीटा कि उस बंदर ने भी अज़म कर लिया कि हमें ये केले नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि इनके नतीजे में उनके ऊपर शदीद सर्दी में ठंडा पानी डाला जाएगा। चिड़ियाघर वालों ने एक दिन उन 7 बंदरों में से एक बंदर को निकालकर एक नए बंदर को पिंजरे में दाखिल कर दिया। जब नया बंदर पिंजरे में आया, उसने देखा कि केले लटक रहे हैं, लेकिन ये कोई बंदर केले नहीं तोड़ रहा। वो हैरान था कि बंदर होने के बावजूद ये केले क्यों नहीं खाते, लेकिन उसे ये बात मालूम नहीं थी कि इसके पीछे की रीज़न, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। चनाचा वो बंदर नया था, उसने सीढ़ी पे चढ़ा और केले तोड़ने की कोशिश की तो बाकी 6 बंदरों ने उसे इतना पीटा कि वो नीचे उतर आया। उसे इस कदर पीटा गया कि वो हैरान हो गया कि इसके पीछे की वजह जाने बगैर उसने भी अज़म कर लिया कि केले खाना मुनासिब नहीं, लिहाजा वो भी उन बंदरों के साथ शामिल हो गया। अगले रोज़ चिड़ियाघर वालों ने बाकी एक बंदर को निकाल के उसकी जगह भी नया बंदर ऐड कर दिया। जैसे ही नया बंदर आया पिंजरे में, उसने भी वही अमल दोहराया, सीढ़ी पे चढ़ा, उसने केले उतारे, लेकिन बाकी 6 बंदर उसे पीटने लगे। जैसे ही उसे पीटा, लेकिन हैरत की बात ये थी कि इस मरतबा इनमें वो बंदर भी शामिल था जिसे सबसे पहले नया बंदर होने की वजह से मार पड़ी थी। मेरे दोस्तों, उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि उसे क्यों मार पड़ी थी और ये भी नहीं मालूम था वो इस बंदर को क्यों पीट रहा है, क्योंकि अक्सरियत
में उसे मार पड़ी थी, लिहाजा चनाचा वो भी इसे पीटने लगा। तो इस बंदर ने भी केले ना तोड़ने का अज़म कर लिया। ऐसे करते हुए तमाम बंदर एक एक करके चिड़ियाघर वालों ने पिंजरे से निकाल दिए और तमाम नए बंदर दाखिल कर दिए। अब नए बंदर होने के बावजूद उन्हें ये बात मालूम नहीं थी कि केले ना तोड़ने की वजह क्या है। उन्हें ये बात मालूम नहीं थी कि ठंडा पानी डालने वाली स्टोरी क्या है, लेकिन उसके बावजूद वो तमाम केले नहीं तोड़ते थे। दोस्तों, हमारे साथ भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही होता है। अगर हम कोई काम करने की ठान लेते हैं तो हमें उस काम से पहले बहुत से लोग ताने मारते हैं, हमें कहते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस में नहीं है, अरे जाओ तुम क्या करोगे, तुम्हारे से बड़े बड़े ये काम नहीं कर सके, वो नाकाम हो गए। लेकिन दोस्तों, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं बगैर वजह जाने। शायद होता है कि उनका बिहेवियर कुछ ऐसा हुआ हो, बाय द वे उनसे कोई ऐसी मिस्टेक हुई हो जिसकी वजह से वो ये काम करने में नाकाम हो गए हों। लेकिन क्या है कि हम उनकी बातों पे अमल कर लेते हैं। हम ये नहीं जानते कि उन बाकी नए बंदरों की तरह के ठंडे पानी की स्टोरी क्या थी। हम बगैर ठंडे पानी को जाने काम करने से पीछे हट जाते हैं। जैसे ही हम सीढ़ी पे चढ़ने लगते हैं तो हमें अजनबी लोग आकर मार गिराते नीचे, लेकिन हम वजह जाने बगैर चुपचाप बैठ जाते हैं। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में हम कोई भी काम करना चाहें तो हमें इनिशिएटिव लेना होगा, क्योंकि किसी ने सही कहा, फर्स्ट स्टेप इज़ लास्ट स्टेप। अगर पहला कदम हम उठा लेंगे तो इंशाअल्लाह हम कामयाबी की राह पर गामज़न हो सकते हैं अपनी मेहनत और कोशिश के साथ। अपनी मेहनत और कोशिश के साथ हम कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। बाकी नए बंदरों वाला काम नहीं करना चाहिए। जैसे वो ठंडे पानी की स्टोरी जाने बगैर उनने अपने आप को फॉरगिव कर दिया, केले तोड़ने से इनकार कर लिया। हम भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही कर बैठते हैं और कोई काम करने से पहले ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, उससे पहले एक आपके लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं उसके बस में, ये है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। तो अपने होस्ट कमरान बदर चौधरी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।